The stopping potential V0 measured in a photoelectric experiment for a metal surface is plotted against frequency nu of the incident radiation. Let m be the slope of the straight line so obtained. Then the value of charge of an electron is given by h is the Planck constant. चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बातें बताना चाहता हूँ. बेसिक्स बातें बताने के बाद मैं आपको क्लियरली क्वेश्चन समझा दूंगा. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए अलग से मैं इसके लिए स्लाइड ले रहा हूं. देखिए, ये 3 ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं. यहां मैं शो करूंगा एक्स एक्सिस पे के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. यहां मैं शो करूंगा वेलोसिटी का स्क्वायर. यहां मैं शो करूंगा पोटेंशियल. इधर आपकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है तीनों केसेस में. ठीक है. अब एक ग्राफ में बनाऊंगा यहां पे सिंपल वाला एक्स वाई वाला. ये एक्स और ये वाई एक्सिस होती है. अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं तो ये जो कट करता है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. सी से इसको आप दिखाते हो. ठीक है. और ये अब देखते हैं, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो बनेगी y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. एम क्या है? ये स्लोप. ये कितना एंगल बना रहा है? ये tan थीटा. ये होता है m. स्लोप बोलते हैं, ये भी m ही कहलाता है. ठीक है. तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल. अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो इसकी कैसे बनेगी? इसको भी y इक्वल एम एक्स प्लस सी में लिखवाना पड़ेगा आपको. तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए के मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है. अब देखिए, मान के चलो बाहर से रेडिएशन आया. ठीक है. यहां इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली, बाहर निकली और बाकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. तो जो रेडिएशन आया वो होता है एच न्यू. जो बाहर निकलने में खर्च हुई होती है वर्क फंक्शन, दैट इज एच न्यू 0. और जो हमें बाद में लास्ट में होती है के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. बाहर से जो रेडिएशन आया वो कहां कहां खर्च हुआ? एक तो बाहर निकलने में खर्च हो गया, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, W0 बोलते हैं. और कुछ खर्च हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो यहां से के मैक्सिमम की मैं वैल्यू फाइंड करूं तो आ जाएगा एच न्यू माइनस W0. ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, यही हर एक में रखना है. तो यहां पे के मैक्सिमम क्या रखूंगा मैं? एच न्यू माइनस W0. तो अगर मैं इसको y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो y की जगह क्या आ रहा है? के मैक्सिमम आ रहा है. बिल्कुल सही बात है, y एक्सिस जगह के मैक्सिमम आ रहा है. x की जगह क्या आ रहा है? न्यू आ रहा है. तो x एक्सिस में न्यू आ रहा है, सही बात है ये भी. लेकिन स्लोप की जगह क्या आ रहा है? प्लांक कांस्टेंट. जो आपका स्लोप होगा, इसको m बोलते हैं, वो होगा प्लांक कांस्टेंट. और अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हो जाएगा c हो जाएगा माइनस के W0. अगर मैं एक लाइन खींचूं ऐसे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के W0. इंटरसेप्ट ये हो गया और स्लोप ये हो गया. अब मैं बात करता हूं इस वाले ग्राफ की. तो मेन फॉर्मूला वहीं से शुरू करना है, के मैक्सिमम इक्वल्स एच न्यू माइनस W0. अब इसको v स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा. हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना वेलोसिटी की, लानी है अगर आपको, इक्वल्स एच न्यू माइनस W0. अब करना क्या है? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी होता है ना मेन फॉर्मूला. तो इधर खाली y एक्सिस रहनी चाहिए. y एक्सिस पे क्या है? v स्क्वायर है. तो खाली v स्क्वायर रखो, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ. तो v स्क्वायर हो जाएगा 2h न्यू अपॉन m, फिर माइनस इसको भी उधर 2W0 अपॉन m. अब कंपैरिजन करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. y एक्सिस पे क्या है? v स्क्वायर है, सही बात है. देखो y एक्सिस पे v स्क्वायर है. अच्छा, x एक्सिस पे क्या है? न्यू है. ठीक है जी, x पे न्यू आ गया, ये आ गया न्यू. अब बात करता हूं अगर मैं स्लोप की, तो स्लोप हो जाएगा हमारा यहां पे, अच्छा मास को कैपिटल M से दिखा रहा हूं मैं. स्लोप हो जाएगा हमारा m हो जाएगा 2h अपॉन कैपिटल M. m यहां पे मास है, ये वाला स्मॉल m स्लोप है. अगर मैं यहां बात करूं इंटरसेप्ट की, अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं, c की बात करूं, वो आ जाएगा माइनस के W0 अपॉन कैपिटल M. m मास है. अब मैं यहां पे बात करता हूं अगर पोटेंशियल हो, तो फिर से शुरुआत वहीं से करनी है, के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस W0. अब इसको किस फॉर्मूले में लेकर आना है? इसमें पोटेंशियल आता है, वो होता है EV0. वो हो गया एच न्यू माइनस W0. अब y पे खाली V0 रहना चाहिए, तो V0 को यहां पे रख के e को उधर लेके जाएंगे. तो h अपॉन ई न्यू माइनस W0 अपॉन ई. तो यहां पे y एक्सिस पे क्या आ रहा है? अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करूं तो y की जगह क्या आ रहा है? V0 आ रहा है. x की जगह क्या आ रहा है? न्यू आ रहा है. आप देख सकते हैं x की जगह न्यू आ रहा है. और स्लोप की जगह क्या आ रहा है? स्मॉल m की जगह आ रहा है h अपॉन ई.
और इंटरसेप्ट की जगह क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट पे आ रहा है हमारा c जो है -w0/a। तो ये चीजें आप याद रखना, ये 4 चीजें आप याद रखना किस केस में क्या यूज हो रहे हैं। तो अगर k मैक्सिमम है तो स्लोप h होता है, इंटरसेप्ट -w0 होता है। अगर y एक्सिस पे देखो, x पे तो न्यू ही रहेगा तीनों में, अगर y एक्सिस पे v² है, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है ध्यान रखना, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। उस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 2h/m, इंटरसेप्ट हो जाएगा -2w0/m। m क्या है यहाँ पे, ये मास है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। v0 यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल है तो स्लोप हो जाएगा h/e और इंटरसेप्ट हो जाएगा -w0/e। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात कह रहा था v0 का केस है जी, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, वो बन रहा है v0 के बीच और न्यू के बीच। इस सिचुएशन में करना क्या है, आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी थी, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन पे जाए अगर हम, तो इसमें v0 में स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया v0 में स्लोप होता है h/e, स्लोप होता है h/e। और अगर इंटरसेप्ट की बात करूं होता है -w0/e, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा -w0/e। अब यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको चार्ज की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है। तो यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, E इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा h/m। तो चार्ज की वैल्यू आएगी h/m, तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अच्छा, ये जो आपको 3 ग्राफ मैंने बताया है ना, इससे पूरा का पूरे पता नहीं कितने वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मान के चलो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं, अगर ये कर लिया आपने ग्राफ, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सॉरी, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए आए कैसे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिर अगर कैसे भी आ जाए, बस आप एक्सिस देखना, वाई एक्सिस पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप और इंटरसेप्ट याद करके जाइएगा डायरेक्टली। वहां बनाओगे टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे हमने सीधा कुछ नहीं किया, जब हमने v0 की बात की थी इसने वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे स्लोप का इंटरसेप्ट का फॉर्मूला रख दिया। उसके बाद पूछ रहे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। भाई चार्ज या तो यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगा -w0/c, दैट इज इंटरसेप्ट पर फंक्शन अपॉन इंटरसेप्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने स्लोप वाले फॉर्मूले से निकालना। तो E ऊपर m नीचे, तो h/m यहाँ पर राइट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।